जब भी जेलों के बारे में बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक अंधेरे से भरा कमरा, दरवाजे की जगह सलाखें, गंदे बिस्तर और खतरनाक लोग आते हैं। और ये बात दुनिया भर की जेलों के लिए शायद सच ही क्यों नहीं। इसी दुनिया में ऐसे भी जेलें मौजूद हैं जहां सब कुछ इसके टोटल ऑपोजिट है। आरामदेह बिस्तर, टीवी, फ्रिज, बेहतरीन खाने, पढ़ने लिखने की जगह और मॉडर्न वर्जिश के लिए इक्विपमेंट भी मौजूद है। ये सब कुछ बड़ा अनहोना सा लगता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी ही 5 जेलों के बारे में बताएंगे जहां ये सब कुछ मुमकिन है। नाजरीन, 5वें नंबर से अगर शुरू किया जाए तो हम आपको बताएंगे कि ये हॉल्डन प्रिजन नॉर्वे के एक छोटे से कस्बे में वाक़ है। ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है जहां ऐसे सज़ा याफ्ता कैदी हैं जो कातिल हैं या दहशतगर्दी के जुर्म में यहाँ कैद किए गए हैं। इस जेल के बारे में आपने 2010 से पहले कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने 2010 में सिर्फ 252 कैदियों के लिए ये खोली गई थी। यहाँ पे तकरीबन 40% कैदी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के कहने पर यहाँ पे रखे गए हैं। हैरानगी की बात यह है कि इस जेल को सिक्योर करने के लिए ना ही कोई स्नाइपर्स हैं, ना ही कोई भारी भरकम गार्ड्स, या फिर कोई भी लोहे की खारदार तारें दूर दूर तक नज़र नहीं आती, बल्कि इन्होंने ऊंची ऊंची कंक्रीट की दीवारें बनाई हैं और मिलिट्री ग्रेड के हिफाजती शीशे का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ सिक्योरिटी कैमरास नस्ब है, लेकिन वो भी सिर्फ बाहर के खुले इलाके यानी लॉन्स वगैरह में लगाए गए हैं। कोई भी कैमरा क्लासरूम, वर्कशॉप या सेल्स में नहीं लगाए गए। यहाँ पे मौजूद हर कैदी के लिए 3 हिस्सों में डिवाइडेड जगह दी गई है। तकरीबन आधे मरले की जगह मौजूद होती है जिसमें उसके पास एक टीवी, डेस्क, मिनी फ्रिज और अटैच बाथ दिया गया है, और उनसे मिलने में भी किसी किस्म की किसी को कोई भी रोकथाम नहीं, जब तक कि उन्होंने कोई डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी ना की हो। ये जेल सज़ा को सज़ा नहीं, बल्कि कैदियों को दुनिया में वापसी के लिए नस्बो ज़ब्त सिखाने के लिए बनाई गई। इसी वजह से यहाँ से निकले कैदियों में दोबारा कानून तोड़ने और जुर्म करने की शरह दुनिया में सबसे कम है। नाजरीन, चौथे नंबर पे आती है सुमोलिना प्रिजन, जो कि फिनलैंड के एक शहर हेलसिंकी के एक डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। सुमोलिना डिस्ट्रिक्ट 8 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनता है, जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ ब्रिजेस से जुड़े हुए हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि दूसरी जंग अजीम में जब रशिया की फ़ौजों ने फिनलैंड पे हमला किया तो फिनलैंड ने इस डिस्ट्रिक्ट को एक किला यानी कि फोर्ट्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया। ये जगह फिनलैंड ने 1748 में एक फोर्ट्रेस में तब्दील कर दी, और उसके पीछे वजह कुछ यूं थी कि 17वीं सदी में रशिया बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और अपने मुल्क को महफूज करने के लिए ये कलाबंदी की गई ताकि रशिया इस साइड पे फैल ना सके। आज के दौर में इस डिस्ट्रिक्ट को एक तारीखी मुकाम डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि इसको मेंटेन करना एक मसला बन चुका है। इसी मसले ने फिनलैंड के महकमा जेल खानाजात को एक बेहतरीन आइडिया दिया। जी हाँ नाजरीन, वहाँ की प्रिजन अथॉरिटी ने एक अजीब आइडिया के तहत ये फैसला किया कि इन छोटे जजीरों के सबसे साउथ में वाक़े जजीरे को एक खुली जेल बना दें। इस खुली जेल में तकरीबन 100 से 150 कैदी रहते हैं, जिनको घरों जैसे सेल ब्लॉक्स दिए गए हैं, और वहाँ इनका काम सारा दिन सिर्फ़ और सिर्फ इस पुराने तारीखी फोर्ट्रेस को रिपेयर और मेंटेन करना है। यहाँ पे सिर्फ वो कैदी ट्रांसफ़र होते हैं जो अपनी पिछली जेल में अपने बेहतरीन रवैया बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ पे इन कैदियों के साथ वैसे ही बर्ताव किया जाता है जैसे किसी आम शहरी के साथ हो, लेकिन फिर भी इन सज़ा याफ्ता लोगों को गार्ड्स के सख्त पहरे में रहना पड़ता है, और अगर कभी गलती से भी किसी कैदी से कोई बदतमीज़ी हो जाए तो उसे वापस रवायती जेल में भेजने में एक दफ़ा भी नहीं सोचा जाता। तीसरे नंबर पे स्वीडन की जेल सोलेंट्यूना है। दुनिया भर में जेलों को सिर्फ एक मकसद से बनाया जाता है कि अंदर कैद मुलजिम बाहर ना आ सके,
और इसी वजह से ऐसी जेलों को बनाने में और उनको चलाने में काफ़ी ऐसे वसाइल इस्तेमाल होते हैं जो कि बिल्कुल भी माहौल दोस्त नहीं होते। मगर सोलन ट्यूना ऐसे तौर और तरीक़ों पे बनाई गई है कि इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त जेल डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे बंद कैदियों के लिए आली शान बेडरूम है जिनमें ज़रूरियाते ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जैसे फ्रिज, टीवी, जिम, किचन और अटैच बाथ से लेस है। अपना कार्बन फुटप्रिंट ख़त्म करने के लिए यहाँ 12,000 स्क्वायर फुट पे एक फूलों का बाग है जहाँ शहद की मक्खियाँ कसरत से देखी जाती हैं। साथ ही साथ नाजरीन, प्रिजन अथॉरिटी ने सबसे नीचे वाले फ्लोर पे कोर्ट भी बनवाई है जहाँ किसी इमरजेंसी अपील की सूरत में मुलजिम पेश हो सकते हैं। ये एक करेक्शनल फैसिलिटी है और यहाँ की प्रिजन अथॉरिटी का एक मेन फोकस है और वो ये है कि यहाँ पे बंद कैदी जब भी अपनी सज़ा पूरी करे तो वापस माशरे में जाके जुर्म की दुनिया से दूर रहें। यहाँ पे आला तालीम के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ भी ऑफ़र किए जाते हैं ताकि लोग अपने आने वाले कल को मज़ीद रोशन कर सकें और जुर्म की दुनिया से निजात हासिल कर सकें। व्यूअर्स, दूसरे नंबर पे आती है ओटैगो करेक्शनल फैसिलिटी न्यूजीलैंड। ये जेल आपको ऑस्ट्रेलिया के करीब वाक़ एक मुल्क न्यूजीलैंड के शहर के एक छोटे से जजीरे पर मिलती है। ये जेल सन 2005 में तैयार होना शुरू हुई थी और 2007 में ये मुकम्मल कर ली गई थी। इस जेल में तकरीबन 350 के करीब कैदी रह सकते हैं और ये फैसिलिटी सिर्फ उन मुलजिमों के लिए है जिनको थोड़े वक्त के लिए कैद सुनाई गई है। और उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे आने के बाद कैदी ऐसे स्किल्स हासिल करे ताकि जब उनकी सज़ा ख़त्म हो तो नॉर्मल सोसाइटी में वापस जाकर वो अपनी आसानी से ज़िंदगी को वापस मामूल पे ले आएं। इस जेल को 5 स्टार होटल से तशबीह दी जाती है और उसकी वजह कुछ ये है कि हर सेल या बैरक में 2 कैदी होते हैं जिनके पास टीवी, फ्रिज, रेडियो, कॉफ़ी मशीन और अटैच बाथ जैसी फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा ये अपने मनपसंद किस्म की डेकोरेशन कमरे में लगा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ की लाइब्रेरी से अपने पसंद की कोई भी बुक ले सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी तो हमारे इलाके के अच्छे खाते पीते लोगों के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये सहूलतें यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि मिल्टन के इलाके में काफ़ी ठंड होती है, तो उससे बचाव के लिए पूरी जेल के फ्लोर को हीटेड किया गया ताकि ज़्यादा ठंड होने की सूरत में मुलजमान कंफर्टेबल फील करें। इसके अलावा यहाँ कैदियों के लिए एक मॉडर्न जिम और लश सब्ज़ किस्म के लॉन हैं और रात को रेगुलर मनपसंद मूवीज़ भी लगाई जाती हैं। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि यहाँ के कैदियों के पास हायर स्टडीज़ और मुख्तलिफ डिग्रीज़ को करने का भी मौका मौजूद है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर उनको डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, फार्म पर काम करना और कुकिंग की क्लासेस भी दी जाती हैं। इस जेल की कामयाबी और रिज़ल्ट्स देखने के बाद न्यूजीलैंड की प्रिजन अथॉरिटी ने फ़ैसला किया है कि तमाम जेलों को इसी तर्ज पर कन्वर्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई मुलजिम आए तो उसको पूरे तौर पर ज़िंदगी में बहाल किया जाए। इस तरह माशरा भी तरक्की करेगा और जुराइम में भी कमी वाक़या होगी। बेस्टी प्रिजन, नॉर्वे। असल में ये एक जेल कॉलोनी थी जो कि नौजवान लड़कों के लिए बनाई गई थी, जो कि ओस्लो से करीबन 45 मील दूर एक छोटे से जजीरे पर है। ये एक अनोखे तर्ज पे बनाई गई जेल है जहां कन्वेंशनल जेलों में कैदियों को सलाखों के पीछे बंद रखा जाता है, लेकिन ये जेल एक माहौलियाती जेल बनती जा रही है। इस जेल में लगभग 115 कैदी रखे जाते हैं और इस तक रसाई सिर्फ और सिर्फ एक कश्ती की मदद से होती है। यहाँ पे सज़ा याफ्ता लोग लकड़ी से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं। इन कैदियों के ऊपर तकरीबन 70 गार्ड्स ड्यूटी पे होते हैं, जिनमें से रात के टाइम सिर्फ 5 ही पीछे रुकते हैं। यहाँ पे कैद मुलजिम चोरी से लेकर कत्ल तक के जराइम का इर्तिकाब कर चुके हैं। अगर इनकी रूटीन के बारे में बात की जाए तो इनकी मेन ड्यूटी दिन के टाइम जेल की ग्राउंड्स में खेती बाड़ी करना है, लेकिन अपने फ्री टाइम में इनके पास करने के लिए बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ये यहाँ पे घुड़सवारी सीख सकते हैं, साथ ही साथ ये मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। अगर उससे बोर हो जाए
तो इनके पास फुल टाइम एक्टिव टेनिस कोर्ट है जहां ये एक दूसरे के साथ टेनिस खेल सकते हैं। लेकिन अगर इनका इन सब से भी मन भर जाए तो ये स्कीइंग भी कर सकते हैं, और जब स्कीइंग से फारिग हो जाएं तो उसके बाद ठंडे मौसम में ये सौना रूम में जाके एक तरोताज़ा कर देने वाला सौना बाथ ले सकते हैं। सामीन, ऐसा माहौल एक टिपिकल जेल के माहौल से बिल्कुल उल्ट है। देखा जाए तो ये बहुत दिलकश और लुभा देने वाला माहौल है। इन्हीं सहूलियात की वजह से यहाँ से निकले हुए कैदी जुर्म और जराइम की दुनिया से कोसों दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। नाजरीन, ये थी चंद ऐसी आरामदेह जेलें जिनको देखने के बाद यकीनन आप भी कहते होंगे कि ऐसी आसाइशात और सहूलियात तो हमें अपने घर की आगोश में भी नहीं मिलती। इन जेलों के मनाजिर और तफसीलात आपको कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।